आप खुद ही देखिए ना, पूजा नरेन का इतना अच्छे से ध्यान रखती है। इतने दिनों में हर उतार चढ़ाव में उसके साथ ही खड़ी रही और नरेन भी उसकी बात सुनता है, मानता भी है। तो फिर परेशानी की क्या बात है? आखिर में हम नरेन को खुशी देखना चाहते हैं ना। अब ये देखिए, ये झुमके मैंने अपनी बहू के लिए बनवाए थे। मैं पूजा को देना चाहती हूँ। मेरा यकीन कीजिए, पूजा से बेहतर हमारे नरेन के लिए और कोई जीवन साथी नहीं हो सकता। बस कीजिए सुप्रिया। बस कीजिए अपनी ये बकवास। आप तो ठिकाने हैं आपका। जानती भी हैं क्या कह रही हैं आप? पूजा और नरेन की शादी? लेकिन एक बात, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए ना। नरेन और पूजा की शादी? नो, आई कांट लेट दैट हैपन। नरेन और पूजा कभी एक नहीं हो सकते। नेवर। दीदी, अब नरेन भैया नहीं आएंगे? अब तो नाटक का प्लान फ्लॉप। नहीं रौनक, हमारे कृष्णा जी जरूर आएंगे। बस अभी वो थोड़ा भाव खा रहे हैं। रौनक, भूमि, सब यहाँ आओ, मैं एक कहानी सुनाती हूँ। आजा। आपका दिमाग खराब हो गया है सुप्रिया। आप ये कैसे भूल गई कि उधार की शान और शौकत पे जी रहे हैं हम? ये देखिए, व्यास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आज खड़ी है तो भोला बाबू की इन्वेस्टमेंट्स की बदौलत। आज अगर भोला बाबू अपना हाथ हमारे सर से उठा देना तो जानती हैं क्या होगा सुप्रिया? हम सब सड़क पर आ जाएंगे, सड़क पर। और साथ ही साथ हमारे बरसों की मेहनत से कमाई हुई शोहरत, मार्केट में रेपुटेशन, सोसाइटी में इज्जत, सब कुछ खाक में मिल जाएगा। लेकिन इस सबसे मेरे बेटे का क्या लेना देना? क्या उसकी खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? अरे उसी की खुशी, उसी के फ्यूचर की तो परवाह है मुझे। इसीलिए तो मैं और भी परेशान हूं। दिन रात उसी की चिंता में तो लगा रहता हूं। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं सुप्रिया कि मैंने भोला बाबू को जबान दे रखी है कि उनकी बेटी क्यारा की शादी हमारे बेटे नरेन से ही होगी। नरेन बाबू को फोन करती हूँ। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो यहाँ पे? नरेन बाबू कहाँ हैं? बहुत शौक है तुझे लीडर बनने का। अब तेरी हिम्मत कहाँ गई? पकड़ो।
अब ये मत पूछना कि मैं यहां कैसे। अब अकल ठिकाने आएगी पूजा मैडम की। और भागो, बहुत भागने का शौक है ना? रंग गली को रंगीन क्यों कहा जाता है, आज तुम्हें बताएंगे। चला। हट जा, पास मत आना। पास मत आना, नहीं तो बहुत पछताओगे। उठाओ इसे। बहुत पछताओगे। नमस्ते, आइए ना। ये घर तो कर्मयोगियों का बसेरा है, जो इस दुनिया में रहते हुए रोज अपनी परेशानियों से डटकर लड़ते हैं, लेकिन कभी अपने मार्ग से हिलते नहीं। सही मायने में तो वे ही सच्चे संत हैं। गुरुजी, आप प्लीज बैठिए ना और बताइए क्या लेंगे। डोंट वरी नीलिमा, मैं अपने घर में ही तो आया हूं। अरे जीजू, आप आइए ना, देखिए गुरुजी आए हैं। गुरुजी, ये हरीश व्यास है, मेरे जेठ भी हैं और जीजू भी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान है। अरे नहीं नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ऑफिस के काम का कुछ जनरल स्ट्रेस रहता है, दैट्स इट। हरीश, पास आओ हरीश। हम जानते हैं कि तुम्हें हमारे जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, पर इट्स नॉट योर फॉल्ट। हम तो हैं ही बदनाम कौम। आओ, पास आओ। सच कहूं तो मैं तुमसे मिलना चाहता था, पता नहीं क्यों। बहुत दिनों से एक अंदर से आवाज उठ रही थी कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम्हें न्यूयॉर्क सता रहा है ना? न्यूयॉर्क? ओके, टेक केयर, बाय। नीलिमा। जीजू, ऑल ओके? हाँ, नीलिमा, गुरुजी अभी ऋषिकेश में ही हैं? यस जीजू, ऑफ कोर्स। जैसे आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी क्लब की सारी फ्रेंड्स गुरुजी की फैन हो गई हैं। बाय द वे जीजू, गुरुजी आपके बारे में पूछ रहे थे। ही वाज वेरी वरिड कि आपकी प्रॉब्लम दूर हुई या नहीं। नीलिमा, तुम गुरुजी से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकती हो? हो सके तो आज ही।
हाँ जीजू, ऑफ कोर्स। मैं ऐसा करती हूँ कि उनका एड्रेस आपको मैसेज कर देती हूँ, आप वहां पहुंचिए, तब तक मैं उनसे बात कर लूंगी। थैंक यू। आखिर आ ही गए जीजू झांसे में। टीवी पर न्यूज में आप लोगों को देखा, बहुत गर्व महसूस हुआ। उन बच्चों को हम अपने स्कूल में एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। बस उन बच्चों के पेरेंट्स की जगह पर आप किसका नाम देंगे? जी पेरेंट्स की जगह पर बच्चों की माँ का नाम होगा। क्यों नहीं आप दोनों पति पत्नी बच्चों की पेरेंट्स की जगह पर अपना नाम दे देते हैं? आई एम सॉरी, लेकिन हम पति पत्नी नहीं हैं। देखिए मिस्टर व्यास, हमारे स्कूल में बहुत ही साधारण से परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं और इस बात पर पेरेंट्स को कभी भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि इस बात को लेकर कोई इशू बने, इसलिए या तो आप बच्चों को अपना नाम दीजिए, अदरवाइज आई एम सो सॉरी, मैं बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकती। अब कहना क्या चाहते हैं? हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। न्यूज़ चैनल्स की वजह से बहुत सारे स्कूल हमारे बच्चों को एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। आखिर ये बात किसी भी स्कूल के लिए कितनी गर्व की बात होगी। खैर कोई बात नहीं, शुक्रिया। चलिए नरेन बाबू। एक्सक्यूज मी मिस्टर व्यास, हम अपने स्कूल में उन बच्चों को एडमिशन देने के लिए रेडी हैं। लेकिन सिर्फ माओ के नाम के साथ? जी हाँ, बिल्कुल सही। भोली सी सूरत, प्यारी सी बातें, मीठी मीठी मुस्कान है, तुझ सा कोई कहीं ढूंढूं अगर मैं, पाना क्या आसान है। भूलू राम। तेरी नजर, तेरी हंसी, आईने तेरे, आए तेरी, गम ये तेरे, गहरे मेरे, जोगिया, जोगिया। नरेन बाबू वहाँ भी अच्छाई ही बिखेर रहे हैं। वो वहाँ के बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं। और सर अब तो उन्हें स्पॉन्सर्स भी मिलने लगे हैं। दैट्स वेरी नाइस पूजा। पूजा, मैं किसी काम से देहरादून जा रहा था, आप भी क्यों नहीं मेरे साथ चलती? रास्ते में आपके स्कूल के बारे में और भी बातें हो जाएंगी। जरूर सर। चलिए। नरेन जी, पूजा जी का फोन आया था हमें। बहुत खुशी हुई है जान के कि आपके बच्चों का इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। बाकी हमारी कंपनी की तरफ से उनकी फीस भी कल तक जमा हो जाएगी। शेड का बजट भी रेडी है, आप देखना चाहेंगे? अच्छा ये बताइए कि आप अपने शेड के लिए कोई और फैसिलिटी चाहेंगे? जी नहीं। तो हम आगे का प्रोसेस चालू कर देते हैं। अच्छा इतना बता देंगे हमें कि हमारे नाम का बोर्ड कहाँ लगेगा? जी ये सारी चीजें आपको पूजा ही बता पाएंगी। मैं उनसे डिस्कस करके आपको कुछ बता पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे कब लौटेंगी पूजा जी? एक्चुअली वो किसी काम से बाहर गई है, मैं पूछ के बताता हूँ। ओके ठीक है। सर, मीडिया वाले भी नरेन बाबू के इस काम की बहुत तारीफ कर रहे थे। और अगर बच्चे अच्छा काम करते हैं तो सबसे पहला क्रेडिट माँ बाप को ही जाता है। नरेन बाबू का ये कदम आपके लिए भी बहुत गर्व की बात है सर। थैंक यू वेरी मच पूजा। मैं इसके लिए आपका हमेशा आभारी रहूंगा। उसे पता है कि मुझसे ये सब हैंडल नहीं होता। कहाँ चली गई? नरेन बाबू का कॉल आ रहा है, वो वहां मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। नहीं पूजा, आप नरेन का फोन मत उठाइएगा प्लीज।
फोन क्यों काट रही है? शायद सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने स्कूल गई है। जी, पूजा किसी काम में फंसी है। आप लोग प्लीज बाद में आ सकते हैं? ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। हरीश सर कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है।